नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम रेलवे की परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगर आप भी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिकी के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, वॉट, जूल या डाइन? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शक्ति या पावर की एसआई इकाई क्या है? वॉट, जूल, न्यूटन प्रति मीटर या पास्कल? तो शक्ति की एसआई इकाई वॉट होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर मतलब कि 1 एचपी में कितने वॉट होते हैं? तो 1 एचपी में कितने वॉट होते हैं? 1 एचपी में 746 वॉट होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी इकाई है? इसका मतलब है कि प्रकाश वर्ष से क्या नापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से दूरी नापी जाती है और एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को बोला जाता है। तो चलिए अंक पांचवा प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो इसका उत्तर हमारा बनता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसके ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम या कूलाम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? मतलब कि जो पुराने जमाने में विद्युत के ऐसे वाले बल्ब आते थे, जिनमें एक फिलामेंट लगा होता था, उस फिलामेंट का पूछ रहे हैं कि वो फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसके ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर रहेगा टंगस्टन बी। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। डायनेमो एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन है, बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप, वायुमंडलीय दाब, तरल का घनत्व, आर्द्रता। तो आप याद रखिए बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो अभी 2024-25 में जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं। तो आप ध्यान से इनके आंसर को याद कर लीजिएगा। ये आपको डायरेक्ट आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? ऑप्शन ए है हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर प्रति सेकंड या कैंडल। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां हमारा प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? संवेग का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसी के साथ हम न्यूटन की गति के 3 नियम को भी पढ़ लेते हैं, जिससे आपको आसानी रहे इन्हें याद रखने में। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम को कहा जाता है संवेग का नियम, तृतीय नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? जब तक किसी वस्तु पर
कोई बाहरी बल ना लगे, वह अपनी स्थिति अवस्था या एक समान गति की अवस्था में ही रहती है। मतलब कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर हम उस पे बल नहीं लगाएँगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। अगर वह गतिमान है और अगर हम उस पे कोई बल नहीं लगाएँगे तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होती है। मतलब F इज इक्वल टू m इंटू ए। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया की सदैव एक बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने उदाहरण देखे होंगे कि जब हम दीवार पर हाथ मारते हैं तो उतने ही फोर्स से हमारे हाथ पर भी चोट लगती है। आगे हम कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? परमाणु भार, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या बी इसका सही उत्तर बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित होती है। बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं जिसका सूत्र होता है N2O। कभी कभी इस सूत्र को भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हमारा 15वां क्वेश्चन है पीतल किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? पीतल किस किस धातु से मिलकर बना होता है? तांबा और टिन, तांबा और जिंक, लोहा और जिंक या तांबा या एल्यूमिनियम। तो पीतल तांबा और जिंक से बना होता है। थी तो हम लोगों को एक ट्रिक पढ़ाई गई थी जिसका नाम था पिताजी। तो इससे हम लोग याद रखते थे कि जो पीतल है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए अब हम 16वां प्रश्न देखते हैं। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, चारकोल। तो ये हम सभी जानते हैं कि पेंसिल में ग्रेफाइट डला होता है, ग्रेफाइट की रॉड डली होती है। तो पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? अब हमें बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक का चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीएच स्केल पर यदि किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो वह क्या होगा? तो पीएच स्केल आपने देखा होगा, एक 7 होता है, यहाँ 0 होता है और यहाँ हमारा 14 होता है। ठीक है, तो ये 0 से 7 तक अगर किसी का मान रहेगा तो वो क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। और अगर 7 से 14 के बीच में किसी का मान रहेगा तो वो क्षार रहेगा। और अगर किसी द्रव की पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल रहेगा, ना अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? किसी विलयन का पीएच स्केल पर मान 7 से कम है। 7 से कम है मतलब क्या है? वह अम्लीय है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 10H2O।
जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये बॉसिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब आगे हम कुछ बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड? तो यकृत, लीवर जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम, नाभिक, माइक्रोकांड्रिया या लाइसोसोम? तो माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये सब। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, बी, के या ई? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह होता है हमारा ओ रक्त समूह। रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। और एक एडिशनल फैक्ट भी पढ़ लेते हैं इसके साथ कि AB पॉजिटिव जो होता है वह वास्तविक सर्वग्राही माना जाता है। मतलब कि AB पॉजिटिव वाला व्यक्ति हर ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? देखिए अभी मैंने बताया फैक्ट में और यही क्वेश्चन आ गया। सर्वग्राही कौन सा होता है? AB पॉजिटिव। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो उसे बदलकर ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, लैमार्क या रॉबर्ट हुक? तो किसे कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक? ग्रेगर मेंडल। अगला हमारा प्रश्न है, पीलिया या जॉन्डिस रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, हृदय, यकृत या गुर्दा? तो यकृत मतलब लीवर। तो जो पीलिया होता है वो लीवर को प्रभावित करता है, हमारी पाचन शक्ति को इफेक्ट करता है। हमारा लास्ट और 32वां प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलेम ऊतक द्वारा होता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जा से जल और जा से जाइलेम। तो जाइलेम ऊतक द्वारा पौधे में जल का प्रवाह होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, जिन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आरआरबी परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।